हर हर महादेव प्रिय दर्शकों, मकर राशि की बात करेंगे। मकर राशि वालों के लिए जो आने वाले 137 दिन है किसी सरप्राइज से कम नहीं है। ये तो आप समझ लीजिए सरप्राइज खूब मिलने वाले हैं, क्योंकि आपकी राशि के स्वामी जो शनि हैं वो वक्री हो रहे हैं। तृतीयस्थ होकर के वक्री होने का मतलब ये है भावस्थ शनि अच्छा है, लग्नेश राशिश शनि अच्छा है। इसका मतलब ये है कि शारीरिक श्रम, बौद्धिक श्रम आप खूब कीजिए। ये जो 137 दिन है अर्थात 13 जुलाई से लेकर के 27 नवंबर 2025 तक का जो समय है वो आपके पक्ष में है। चाहे वो आप नौकरी करते हो, चाहे वो बिजनेस करते हो। किन-किन क्षेत्रों में अच्छा है और भी इस पर भी चर्चा करेंगे कि कब से ये अच्छा फल देना शुरू करेगा, इस पर भी चर्चा करेंगे और कितना % ये अच्छा फल देगा, इस पर भी चर्चा करेंगे। इतना आप समझ लीजिए। तो एक बात मैं कहूँगा वो ये ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा गृधः कस्यचित् धनम। तो इसमें अब क्या करना है, आपको एक चीज का, राशि का स्वामी है शनि। शनि न्यायाधीश है। न्यायाधीश शनि कभी भी ये नहीं पसंद कर, तृतीयस्थ शनि सीधा भाग्य स्थान को देखेंगे, धर्म स्थान को देखेंगे। आपको अपने धर्म से विमुख नहीं होना है। और धर्म क्या है, अगर धर्म से विमुख हुए तो शनि आपको दंडित करेंगे। और धर्म क्या है, ध्रियते लोकः अनेन इति धर्मः, धारण करने योग्य है। धारण करने के योग्य क्या है, दूसरों के साथ व्यवहार अच्छा रखिए। आत्मनः प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत्, जो आपको अच्छा नहीं लगता है स्वाभाविक रूप से दूसरे को भी अच्छा नहीं लगता है। तो जो आपको अच्छा नहीं लगता, कोई गाली दे, कोई अपशब्द कहे, आपको अच्छा नहीं लगेगा। कोई आपका अपमान करे, अच्छा नहीं लगेगा, आप भी मत करिए। तो क्या होगा, आपके लिए अच्छा रहेगा। शनि भाग्य स्थान को देख रहे हैं तो आपका भाग्योदय हो जाएगा। इतना आप समझ लीजिए, ये भाग्योदय का समय है। शनि आपके लिए भाग्योदय का, धन का कारक ग्रह है ये। अकाउंट देखने वाला ग्रह अगर कोई है तो वो शनि है। पैसा, पैतृक संपत्ति, कुटुंबिक कौटुंबिक संपत्ति वो देखेगा शनि है। और जहाँ द्वितीय शनि ही वक्री हुए हैं, और द्वितीय शनि वक्री हुए हैं इसका मतलब ये है द्वितीय भाव वाणी का भी होता है। वाणी पर संयम रखिए, मधुरता लेकर के आइए। प्रमोशन तय है, नौकरी लगनी तय है। आपका या फिर स्थानांतरण चाह रहे हैं तो वो स्थानांतरण तय है। बिजनेस में आपके लिए अनेक अवसर मिलेंगे, स्टार्टअप कर सकते हैं। पैसे के इंतजाम नहीं हो रहे, पैसे के इंतजाम होंगे। ये आप मानकर चलिए ऋण से उऋण होने का समय यही है। बच्चों के लिए थोड़ा सावधानी बरतना। बच्चे क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं, कैसे पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, इसका जरूर ध्यान देना, बच्चों का ख्याल रखना। तो लेकिन खराब नहीं है, ख्याल रखने की बात मैं कह रहा हूँ। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इसके बाद जा करके ये ये शनि आपके, अगर विदेश में हैं आप तो भी अच्छा है आपके लिए। विदेश में जाने के लिए आपके लिए बहुत अच्छा है, अनेकों अवसर मिलेंगे। अगर विदेश जाना चाह रहे हैं आप तो आपके लिए शुभकामनाएं मेरी तरफ से। जा सकते हैं, किसी भी देश में जाने की कोशिश करिए, सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। एमएनसी में काम करते हैं तब भी आपके लिए बहुत शुभकामनाएं। ऑफिस के थ्रू ही विदेश जा सकते हैं। और दूसरी तीसरी बात यह है कि अगर आप विदेश में रहते हैं, बहुत सारी माताएं हैं, बहनें हैं, भाई हैं, बंधु हैं जो कि विदेशों में रहते हैं और संघर्ष कर रहे हैं। कोई ग्रीन कार्ड को लेकर संघर्ष कर रहा है, कोई पीआर को लेकर के संघर्ष कर रहा है, कोई नौकरी को लेकर के संघर्ष कर रहा है, कहीं कुछ कहीं कुछ कहीं कुछ, बहुत सारी परेशानियां होती हैं। वो सब परेशानियों से आप मुक्त होते हुए दिखाई दे रहे हैं इस वक्री शनि के दौरान। अब बात ये है कि शास्त्र तो कहता है कि आप कतिपय विद्वान ज्योतिषियों के अब जब सुन रहे होंगे तो सोच रहे होंगे कि शनि वक्री होने पर इतनी प्रशंसा। अब तो शनि वक्री होने पर इतने, तो क्योंकि शास्त्र तो कहता है पापाः व्यसनिनां पुंसां कुर्वन्ति च वृथाटनम्। पापी ग्रह जो होते हैं वो तो वृथाटन करवाते हैं, काम बिगाड़ते हैं, काम को, एक दिन के काम को महीनों लगा देते हैं। बनता हुआ काम जो है ना बिगड़ रहा है, फ्रस्ट्रेशन होता है, बेवजह घूमना पड़ता है। घूमेगा, ये तो शास्त्र कह रहा है, बिल्कुल अशुभ फल देता है। जैसे मानकर चलिए कि पापी है, कोई मानकर चलिए आतंकवादी है, तो क्या करेंगे, किसी के हाथ में ले जाकर थमा दीजिए कुछ हथियार, तो क्या करेगा वो, और ज़्यादा जो है ना नुकसान पहुँचाएगा लोगों को। वो तो पापी ग्रह तो ऐसा ही है। शनि पापी क्रूर ग्रह, शास्त्र पाराशर के अनुसार तो ये क्रूर भी है। तो ये जो ग्रह है इसके हाथ में अगर मान के चलिए और ये अत्यंत बलवान हो जाए तो और नुकसान पहुँचाना चाहिए। लेकिन मैं तो कह रहा हूँ कि शुभ फल मिलेगा। मिलेगा जी, क्यों नहीं मिलेगा? शास्त्र का दूसरा पहलू भी तो है ना। मानते हैं कि अत्यंत बलवान हो जाता है वक्री ग्रह, लेकिन शास्त्र कहता है राशेष
लग्नेश, केंद्रेश कभी भी अशुभ फल नहीं देते हैं। ये विष्णु स्थान के स्वामी होते हैं, ये शुभ ही करेंगे। तो शनि अच्छा करता हुआ दिखाई दे रहा है, आप निश्चिंत रहें। तो शनि और क्या-क्या कुछ करेगा, कितना देगा, कब से देगा, इस पर चर्चा करेंगे। उससे पहले एक निवेदन आपके समक्ष रखना चाहूँगा, यहाँ तक पहुँचे हैं आप और मेरा विश्लेषण आपको सटीक लग रहा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में जाकर के महादेव का भक्त कहता हूँ, महादेव का भक्त हूँ, कृपा आप पर भी बनी रहे, ऐसी मेरी कामना। हर हर महादेव 5 बार, 11 बार, 21 बार जो भी श्रद्धा बनती है, आप लिख दीजिएगा। चलिए, कितना मिलेगा और कब से मिलेगा इस पर चर्चा करते हैं। और इसके साथ-साथ में आपका शनि मार्केश भी बनता है, ध्यान रखिएगा। मार्केश जो होता है वो 8 प्रकार से कष्ट देता है। हाँ, 8 प्रकार से। एक बात मैं आपको मूल जड़ में आपको स्पष्ट तौर पर मैं बोल देता हूँ, बोल रहा हूँ, बोला और बोल रहा हूँ कि आपके आचार, विचार, व्यवहार, संस्कार अच्छे नहीं रहे, आप सिगरेट, शराब पीते हैं, गंदे लत में हैं, तामसिक प्रवृत्ति में झुके हुए हैं, तो आपका मार्केश एक्टिवेट हो जाएगा। पैसा तो आएगा, लेकिन पैसे की वजह से अनेक प्रकार की समस्याएँ आएँगी, जिसकी वजह से आप सोचेंगे कि इतने बुरे दिन तो कभी नहीं आए। ये भी हो सकता है। आचार-विचार अच्छा रखना है, क्योंकि मार्केश जो होता है 8 प्रकार से मैंने आपसे कहा ना, व्यथा, दुःखं, भयं, लज्जा, रोगः, शोकस्तथैव च, मरणं च, अपमानं च, मृत्युः अष्टविधः स्मृतः कहा गया है। 8 प्रकार की होती है। तो मैं विस्तार में नहीं जाऊँगा कि वो कौन-कौन सी हैं। ठीक है? तो आपको सावधानी बरतनी है। आचार-विचार अच्छा रखना है। ठीक है? तो अच्छा कब से होगा? देखिए, ग्रह जो होते हैं ना उनके 8 प्रकार की गतियाँ। आप कष्ट मार्केश के कष्ट भी 8 प्रकार के, ग्रह की गतियाँ भी 8 प्रकार की होती हैं। उसमें से 5 मार्गी ग्रहों के 3 इसके होते हैं। तो क्या होगा कि अब आपको ये कुटिल अवस्था शुरुआत में जब जाएगा 13 जुलाई को जैसे ही वक्री होगा, कुटिल अवस्था में जाएगा, 13 दिन तक कुछ नहीं होने वाला है। 13 दिन के बाद आपको रिज़ल्ट मिलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि वक्री अवस्था में पूर्णतः पहुँच जाएगा। दूसरी स्थिति 2 स्थिति में कुटिल और वक्री, और एक अनुवक्र होता है, यानी कि जब वापस 27-28 नवंबर को जब वापस हो रहा होता है, मार्गी हो रहा होता है, तब ग्रह एक और रूप ले लेता है। तो वो जो 3 श्रेणियाँ हैं, आपको मिलेगा 13 जुलाई के बाद, 13 जुलाई के 13 दिन बाद से पूर्णतः रिजल्ट मिलने लग जाएगा, शुभ रहेगा, निश्चिंत रहें इस बात को लेकर के आप। एक तो ये है, कितना मिलेगा? तो अच्छा खासा मिलेगा, दुगुना भी मिल सकता है, तिगुना तो मैं नहीं बोलूँगा, लेकिन हाँ, शास्त्र कहता है कि उच्च का अगर होता वक्री ग्रह, तो तिगुना भी फल मिलता है, लेकिन ये तिगुना नहीं बोलूँगा, दुगुना मिलेगा। जितना मिल रहा है उससे अधिक मिलेगा, अच्छा मिलेगा। बस आपके कुंडली में ग्रह कैसे हैं, ये भी मायने रखता है। देखिए, ये तो मोटा-मोटी तौर पर है, ये तो मोटा-मोटी तौर पर है। मैंने बस मार्ग बता दिया है कि ये मार्ग ऐसा है। आपकी कुंडली उस मार्ग पर लेकर के चल रही है, नहीं चल रही, ये डिपेंड करता है। अगर ऐसे में आप अपनी कुंडली के बारे में चर्चा करना चाहते हैं, महिला हो या पुरुष हो, देश से देख रहे हो या विदेश से देख रहे हो, तो ये नीचे नंबर है, उस नंबर पे कॉल कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, मेरी टीम से बात कीजिए, अपॉइंटमेंट ले लीजिए। मैं स्वयं आपकी कुंडली का विश्लेषण करूँगा। सटीक लगा हो, सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। फिलहाल आप खुश रहें, प्रसन्न रहें, महादेव की कृपा बनी रहे आप पर। अनुमति दीजिए। हर हर महादेव।